हेलो एंड नमस्कार। आज की कहानी है राजा का उत्तराधिकारी कौन, किंगडम के लिए सही वारिस। एक बार एक राजा था जिसके 3 बेटे थे। राजा बूढ़ा हो रहा था और वह जानता था कि अब वह समय आ गया है जब उसे ये निर्णय करना चाहिए कि उसके बाद कौन सा पुत्र उसके सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। वह अपने पुत्र को अपना सिंहासन देना चाहता था जो उसके राज्य को बुद्धिमानी से संभाल सके। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 100 रुपये और एक खाली कमरा दूंगा। सप्ताह के बाद में प्रत्येक कमरे की जांच की जाएगी। जिसका कमरा सबसे अधिक भरेगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। सब मान गए। बड़े बेटे ने सोचा, इतने महंगाई के समय कोई इतनी कम रकम से पूरे कमरे को कैसे भर सकता है। वह कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह उस पैसे को जुआ खेलेगा और अधिक पैसा कमाएगा ताकि उसके पास उस कमरे को चीज़ों से भरने के लिए पर्याप्त पैसा हो सके। मझले बेटे ने सोचा, इतनी कम रकम से वह कुछ भी तो नया नहीं खरीद सकता जिससे पूरा कमरा भर जाए। तो उसने बस सारा कचरा इकट्ठा किया और उस कमरे को उससे भर दिया। वह खुश था कि उसने अपने पिता की शर्त के अनुसार उस कमरे को भर दिया था। राजा का सबसे छोटा बेटा बाजार गया और उसने मोमबत्तियां और सुगंध खरीदी। 1 सप्ताह के बाद राजा प्रत्येक पुत्र के पास गया। पहले वह बड़े बेटे के पास गया तो देखा कि वह उस कमरे के बाहर बैठा है। राजा ने उससे पूछा, तुम इस तरह कमरे के बाहर क्यों बैठे हो? बड़े बेटे ने उसे बताया कि मैं जुआ खेलने गया था और वह राशि हार गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो अब मेरे पास उस कमरे को भरने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर राजा को निराशा हुई और उसने कहा, यदि मैं तुम्हें सिंहासन दे दूं तो तुम अपना राज्य जुआ में ही दांव पर लगा दोगे। तब राजा दूसरे पुत्र के पास गया। राजा जब दूसरे पुत्र के पास पहुंचा तो कमरे से आने वाली गंध के कारण उसका जी मचलने लगा। राजा ने अपने बेटे से पूछा, ये गंध कहाँ से आ रही है? दूसरे बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, मुझे 100 रुपये में इतना ही मिल सकता है। मैंने इस कमरे को कचरे से भर दिया है, जिसके कारण कमरे से ये दुर्गंध आ रही है। राजा फिर निराश हुआ और चला गया। अब राजा अपने सबसे छोटे पुत्र के पास गया। अपने कमरे में पहुंचकर राजा को अच्छा लगा क्योंकि उसके कमरे से सुगंध आ रही थी। उसने अपने बेटे से पूछा, तुमने उन 100 रुपये से क्या खरीदा? उसके तीसरे बेटे ने डिब्बी में से एक माचिस निकाली और माचिस जलाई। तुरंत कमरे को रोशनी से रोशन कर दिया और बोला, पिताजी, मैंने कुछ मोमबत्ती और खुशबू खरीदी जिससे पूरा कमरा रोशनी और खुशबू से भर गया। राजा अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने सबसे छोटे बेटे को अपना राज्य देने का फैसला किया। शिक्षा, भगवान ने हमें ये शरीर दिया था, अब ये हमारी पसंद है कि हम इसका उपयोग कैसे करना चाहते हैं।
और इसे कैसे रखना चाहते हैं। धन्यवाद।